नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज की जो खबर है जिस पर कि हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो खबर सिर्फ एक उड़ीसा की बुजुर्ग महिला की कहानी नहीं है। ये खबर बताती है कि आखिर बुजुर्ग अवस्था में आपको मिलने वाला पेंशन कितना महत्वपूर्ण होता है। पेंशन सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के लिए जीने का सहारा होती है और जिसके लिए आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो उड़ीसा के गंजाम जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। खबर के मुताबिक 66 वर्षीय विधवा महिला बी सावित्री डोरा की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि पिछले 3 महीनों से उनकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली थी और इसी वजह से वो गहरे तनाव में थी। बताया जा रहा है कि वो अपने पेंशन के पैसे आने की उम्मीद में बार बार बैंक के चक्कर लगाती थी। वो इस उम्मीद में बैंक कई बार घूम के आई कि शायद अब पेंशन का पैसा आ गया होगा। सोचिए, जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो चुकी, जिसके बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो, जिसके पास कमाने का कोई साधन ना हो उस उम्र में, उसके लिए हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की पेंशन भी कितनी बड़ी राहत। यहां तो सरकारी कर्मचारियों का जो हाल है आप देख ही रहे। रिपोर्ट के अनुसार महिला पूरी तरह से अपनी मासिक पेंशन और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाले राशन पर निर्भर थी। परिवार का दावा है कि 3 महीने तक पेंशन नहीं मिलने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। जाहिर तौर पर 3 महीने से अगर जिस पर उसका जीवन चल रहा है, जिस पर उसका पूरा जीवन निर्भर है, वो वही ना मिले, वही गायब हो जाए, जाहिर तौर पर मानसिक रूप से परेशान होना स्वाभाविक है। तो यहां सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम पेंशन को सिर्फ सरकारी खर्च मानते हैं या फिर उसे बुजुर्गों के सामाजिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मानते हैं? क्या हम मानते हैं उसे? क्या ये पेंशन सिर्फ सरकारी खर्च है, सरकार का खर्च हो रहा है इतना, या फिर उसे देश के बुजुर्गों के सामाजिक सुरक्षा का अधिकार समझते हैं? जब नौकरी में रहते हुए वेतन समय पर नहीं मिले तो कर्मचारी परेशान हो जाता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, जो मैं बता रहा हूं वो आप खुद कल्पना कीजिए। तो आप कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग महिला की जिसकी उम्र, महिला या किसी की आपको, जिसकी उम्र 65 या 70 साल हो चुकी हो, जिसकी पूरी जिंदगी की जरूरतें उसी पेंशन पर टिकी हो, और आप तो कर्मचारी 1 महीने का वेतन नहीं मिले तो परेशान। उसको सोचिए 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा था, वो तो कितना पैसा होता होगा, 1000 रुपए। इसलिए दुनिया के अधिकांश देशों में पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। और साथियों, यही कारण है कि भारत में भी ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस और पेंशन सुधारों को लेकर इतनी बड़ी बहस चलती रहती है, क्योंकि नौकरी के अंतिम दिन के बाद किसी कर्मचारी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसकी वृद्धावस्था जो है सम्मानजनक तरीके से कैसे गुजरेगी। उड़ीसा मामले में प्रशासन का कहना है, प्रशासन का भी बयान आया इस मामले में, प्रशासन का कहना है कि जिले के बड़ी संख्या में लाभार्थियों की पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी और समस्या को जल्द ठीक कर लिया जाएगा, ये प्रशासन का कहना। रिपोर्ट के अनुसार गंजाम जिले में 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के पिछले 3 महीने से पेंशन का भुगतान ही नहीं हुआ। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप समझिए 3 महीने से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का जो पेंशन है उसका भुगतान नहीं हुआ था। तो यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि पेंशन किसी बुजुर्ग की जीवन रेखा है तो क्या तकनीकी खामी या प्रशासनिक देरी का खामियाजा उसे भुगतना चाहिए? क्या पेंशन भुगतान को उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए जितना कि वेतन भुगतान को मिलती है?
आप इस पे सोचिए साथियों, क्या पेंशन भुगतान को उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए जितना कि वेतन भुगतान को मिलती है? यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक संदेश, एक मैसेज है जो पेंशन को सिर्फ एक वित्तीय मुद्दा, फाइनेंशियल मुद्दा, यानी आप कह लीजिए इशू, कह लीजिए बड़ फाइनेंशियल इशू मानते हैं। वास्तविकता यह है कि यह एक फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है, वित्तीय मुद्दा नहीं है। यह पेंशन बुजुर्गों की गरिमा, आत्मनिर्भरता और जीवन सुरक्षा का आधार है। और शायद इसी वजह से कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग करते रहे कि पेंशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें भुगतान की नियमितता और सुरक्षा निश्चित हो। एटलीस्ट वो ओल्ड पेंशन स्कीम से तो ओल्ड पेंशन की गारंटी है, बाजार पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। अभी तो फिलहाल जो खबर छपी थी वो पढ़कर, और ये किसी सरकारी कर्मचारी से भी जुड़ी खबर नहीं थी, लेकिन ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आप सोचिए कि पेंशन कितना जरूरी है। तो रिपोर्ट आ जाए, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और मृत्यु के कारणों की आधिकारिक पुष्टि भी अभी बाकी है, तो वो सारी चीजें आ जाए तो फिर हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे। अभी तो फिलहाल जो खबर छपी थी तो वो पढ़ के मुझे लगा कि क्या स्थिति है बताइए। तो पढ़ के लगा कि मतलब सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर एक आदमी को पेंशन जिसके जीवन के उस अवस्था में कितनी जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उसका पेंशन। तो आपकी क्या राय है? क्या सरकारों को पेंशन भुगतान प्रणाली को और अधिक मजबूत और जवाबदेह बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो देश के हर एक कर्मचारी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पेंशन के मुद्दे पर तमाम कर्मचारी एक हों, एक आवाज में अपनी मांग को आगे बढ़ाएं। और आपकी मांग में हम भी साथ हैं, इसलिए आप हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके करें और करवाएं नहीं। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने में एक पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे मनोबल, जोश, उत्साह को बढ़ाता है, ताकि हम आपके लिए आपकी बात को, आपके मुद्दों को दमदारी के साथ आगे बढ़ाएं। और साथियों, आपको तो 8वां वेतन भी है, पेंशन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो है सो यही है। तो आपको जैसा कि पता है, चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो आपको अगर लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा आपका। लेकिन सब्सक्राइब के बगल में अगर आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना, तो ज्वाइन का ऑप्शन है। ज्वाइन में आप अपने पसंद के लेवल के हिसाब से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप ले सकते हैं, एक बार लेके खत्म उसको कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।